क्या गोल्ड में अब अप ट्रेंड आ गया है या गोल्ड अपनी करेक्शन को कंप्लीट कर रहा है? तमाम चीज़ें डीपली एंड क्लियरली आपको समझाता हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू है तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी डेली बेस के एनालिसिस मैं अपलोड करता हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। अभी गोल्ड में क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, किस तरह क्रिएट हो रहा है, हमने किस तरह इसमें अपनी एंट्रीज को प्लान करना है, क्या अब हमें सेल करना चाहिए या बाय को होल्ड करना चाहिए, क्या पोजीशन हो सकती है जो हम गोल्ड में अभी अपनी एक्टिव करें। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट डे की बात करेंगे। कुछ प्रीवियस एनालिसिस जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे वो बताता हूँ कि किस तरह हमारे लेवल से कैसे उन्होंने काम किया और किस तरह हमने उनमें अपनी एंट्रीज को प्लान करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये वाला एरिया आपको बताया था कि अगर गोल्ड अपने इस एरिया के लिक्विडिटी स्विम करने के बाद कैंडल की क्लोजिंग अंदर कर देता है तो फिर हम इसी एरिया से गोल्ड में सेल करेंगे और जो हमारा टारगेट था ये वाले एरियाज को टारगेट हम रखेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली गोल्ड ने क्या किया, लेवल को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से हमें ऑलमोस्ट गोल्ड ने अच्छा खासा डाउन पे मूव भी दिया। 400 टू 500 पिप्स भी हमने इजीली गोल्ड ने यहाँ से हमें सेल डायरेक्शन में दिए और इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस था वो मिनिमम सा स्टॉप लॉस था। ऑलमोस्ट इसमें 100 पिप्स एंड 150 पिप्स का हमारे पास स्टॉप लॉस था, जो कि गोल्ड ने अच्छा खासा रिस्पेक्ट दिया हमारे इस सेटअप को और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया एज अ डाउन साइड। और अगर अगेन सेकंड लेवल की अगर मैं बात करूं जो मैंने आपको बताया था सेलिंग के लिए, वो एरिया हमारे पास था 4707 से लेकर 4728 का एरिया हमारे पास था एज अ सेल के लिए। तो आप देख सकते हैं उस एरिया से भी गोल्ड ने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट डाउन साइड पर दिया। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या सिनेरियो है, किस तरह हमने अपनी इसमें एंट्रीज को प्लान करना है और कौन कौन से एरियाज हमारे पास रहेंगे गोल्ड में एज अ बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चीज़ें कुछ डीपली आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको इजीली समझ आ जाए। अगर आपको याद हो तो लास्ट मैंने आपको ये वाला फ्रैक्टल पॉइंट बताया था कि गोल्ड में हमारे पास एक ये वाला एरिया रहेगा एज आ सेलिंग के लिए। अगर गोल्ड ने अपने इस एरिया को ब्रेक कर दिया तो फिर हम कोशिश करेंगे गोल्ड में बाइंग की पोजीशन को एक्टिव करने के लिए। और जो हमारे पास इसमें मेन टारगेट्स होंगे वो भी आपको स्विंग बताए थे किन किन एरिया से हमने गोल्ड में एज आ बाइंग की पोजीशन तक होल्ड रखना है और कहाँ से फिर हमने अगेन इसमें सेलिंग करनी है। फर्स्ट मैंने आपको ये वाला एक एरिया बताया था कि यहाँ से हमें हल्की सी रिजेक्शन मिलेगी, सेकंड फिर ये वाला एरिया हमारे पास रहेगा, थर्ड जो हमारे पास मेन एरिया रहेगा वो ऊपर वाला एरिया है, वहाँ से हम गोल्ड में एज आ सेलिंग को एक्सपेक्ट करेंगे और अच्छी खासी हमें सेलिंग वहाँ से देखने को मिलेगी। जैसा कि आपको ये वाला एरिया मैंने बताया था सेल के लिए फ्रैक्टल हमारे पास ये वाला एरिया रहेगा और छोटे टाइम फ्रेम पर जाने के बाद मैंने इसे मॉडिफाई भी किया था। चीज़ें मैं क्लियरली और डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ आ जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट कोशिश कीजिएगा कि लास्ट तक देखें ताकि तमाम चीज़ें आपके साथ क्लियर एंड डीपली आपको समझ भी आ जाएँ। देखिए लेवल आपको हर कोई निकाल के दे देगा बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको लेवल के साथ साथ नॉलेज भी प्रोवाइड करूँ कि जिन चीज़ों की आपको समझ नहीं हो तो वो चीज़ें आपको मालूम पड़ जाएँ। ये वाला एरिया था हमारे पास जो कि ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास ऑर्डर फ्लो वाले एक एरिया था ये। और ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एरिया था जिसे मार्केट ने फर्स्ट रिस्पेक्ट दिया एंड सेकंडली जब गोल्ड ने इस एरिया को ब्रेक किया विद कैंडल के साथ तो फिर इसी एरिया के रिवर्स पर गोल्ड ने हमें एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी दी, फिर यहीं से हम एज अ बायर थे। लास्ट मैंने बताया था अगर ये वाला एरिया ब्रेक हो गया तो तब हम इसमें बाइंग की पोजीशन को एक्टिव करना स्टार्ट कर देंगे। अभी इसमें क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, कहाँ तक हम इसमें सेल देखेंगे, फिर किस एरिया से हम ऐसे अगेन बायर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो हमारे पास एक ये वाला फ्रैक्टल पॉइंट था जो कि गोल्ड ने ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है। देखें H4 का हमारे पास फ्रैक्टल पॉइंट था, गोल्ड ने उसे रिस्पेक्ट नहीं दी। तो अब गोल्ड मजीद ऊपर जाएगा कहाँ तक, कौन से फ्रैक्टल को गोल्ड टैप करने जा रहा है। तो वो हमारे पास जो एरिया रहेगा इसमें फर्स्ट एफ को हम अपने माइंड में रखेंगे कि फर्स्ट एफ से गोल्ड ने हमें रिस्पेक्ट नहीं दी तो हमारे पास एक ये वाला एरिया विद एफ रहेगा। तो इस एरिया से हम कोशिश करेंगे कि गोल्ड में कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन गई तो फिर हम यहाँ से गोल्ड में सेल की पोजीशन को एक्टिव करना स्टार्ट कर देंगे। और टारगेट्स हमारे क्या होंगे, लास्ट के जो हमारे पास फ्रैक्टल पॉइंट होंगे उन एरियाज को टारगेट रखते हुए। ओवरऑल तो गोल्ड अभी सेल डायरेक्शन में है। अभी गोल्ड हो सकता है करेक्शन कर रहा हो सकता है नहीं बल्कि गोल्ड करेक्शन ही कर रहा है, जो कि इतनी इम्पल्स रैली आने के बाद गोल्ड में अभी करेक्शन का समय है। तो हमारे लिए नेक्स्ट एक ये वाला एरिया रहेगा एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अगर गोल्ड हमें इस एरिया पर मिलेगा तो हम यहाँ से सेल करेंगे। एक हमारे पास एफ है, आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाके हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कौन सा फ्रैक्टल पॉइंट है, फिर उसके मुताबिक उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करने के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे सामने आएंगे हम फिर उनसे अपनी एंट्रीज को प्लान करना स्टार्ट कर देंगे।
आई होप मैं चीज़ें क्लियरली एंड डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझ भी आ रही होंगी। जहाँ पर आपको समझ नहीं आए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं तमाम चीज़ें आपके साथ अगेन डीपली शेयर कर दूँगा। इस एफईजी में हमारे पास मज़ीद 2 एफईजीज़ बन रही हैं। फर्स्ट हमारे पास एक ये वाली एफईजी, हमने कोशिश क्या करनी है कि गोल्ड जिस लेवल के नीचे लिक्विडिटी बनाएगा, उस लेवल को हम अच्छा खासा रिस्पेक्ट देंगे। सेकंडली अब क्या कर सकता है गोल्ड, हो सकता है गोल्ड अपने इस एफईजी को टैप दे, हल्की सी रिजेक्शन हमें यहाँ पर दिखाए। बट जो हमारे पास लास्ट इसका एरिया रहेगा कि जहाँ से गोल्ड हमें टैप एंड डाउन का मोमेंटम कर सकता है। पहले तो गोल्ड अपने इस एफईजी को टैप होता हुआ हमें हल्की सी रिजेक्शन देगा। फिर लास्ट में जो हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, गोल्ड इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता हुआ हमें डाउन का मोमेंटम दे सकता है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है गोल्ड में कि गोल्ड किस तरह सिनेरियो क्रिएट करता है, बट गोल्ड ने करनी अपनी ही मर्ज़ी होती है। हमारी जो भी एक्सपेक्टेशन रहेंगी गोल्ड में, हम उनसे गोल्ड में ज़रूर एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे पास एक रिसेंट ये वाला जो सिनेरियो मैंने आपको समझाने के ऊपर कोशिश की है, अब वो वाला सिनेरियो गोल्ड ने यहाँ पर डाउन पे क्रिएट कर दिया है। ये वाली एफईजी हमारे पास गोल्ड में 60 मिनट पर 1 आवर का टाइम फ्रेम है मेरे पास। ये वाला हमारे पास इसमें एफवीजी और गोल्ड ने उस एफवीजी को टैप देते हुए हमें डाउन पर आ गई है और लिक्विडिटी बना दिया। और इसमें जो हमारे पास ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, वो ये वाला एरिया मेरे पास एज ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। इस एरिया से गोल्ड में हम सेलिंग की पोजीशन को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ छोटा सा भी एविडेंस हमें मिल गया गोल्ड में सेल साइड का, तो फिर हम कोशिश करेंगे यहाँ से गोल्ड में सेल साइड पर एक्टिव हो जाए। अब इसकी प्राइसेस हमारे पास क्या है, 4868 डॉलर से लेकर 4849 डॉलर तक का एरिया हमारे पास एज सेलिंग है। अगर गोल्ड ने यहाँ से हमें सेलिंग रिजेक्शन दिखा दी और कोई सा भी हमारे पास यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा दिया, तो फिर हम यहाँ से सेल साइड पे एंटर होने की कोशिश करेंगे। फिर आपने एक बात को माइंड में रखना है कि गोल्ड हो सकता है फिर इन लॉस को ब्रेक करता हुआ डाउन साइड पर आ जाए, अगर सेलिंग मोमेंटम गोल्ड ने इसी तरह कंटिन्यू रखा। क्योंकि गोल्ड में अभी अगर देखा जाए तो बहुत सारी लिक्विडिटीज हमारे पास डाउन साइड पर गोल्ड ने बना दी है, जो कि पेंडिंग लिक्विडिटी है, गोल्ड इन्हें हंट करने आ सकता है। जैसा अगर देखा जाए तो मैंने आपको लास्ट बताया था कि गोल्ड में ऊपर वाली साइड पर बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है, गोल्ड अब इन्हें कलेक्ट करने जाएगा। तो अभी देख सकते हैं कि गोल्ड ने ऊपर वाली लिक्विडिटीज़ को ऑलमोस्ट 50% डन कर दिया है। अब डाउन की जो लिक्विडिटी हमारे पास पेंडिंग है, गोल्ड इसे भी कलेक्ट करने आएगा। अब हमारे पास बाइंग का कौन सा एरिया रहेगा, रिजेक्शन एरिया। अगर गोल्ड उस एरिया पर आएगा तो हमें कुछ ना कुछ रिजेक्शन वहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगी। फर्स्ट हमारे पास एक ये वाला जहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है गोल्ड में, इसी एरिया को मार्क करेंगे और इसे मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ये वाला एरिया हमारे पास एज बाइंग रहेगा गोल्ड में। लास्ट ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी, इसकी प्राइसेस हमारे पास क्या है वो भी क्लियरली आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 4560 डॉलर से लेकर 4529 डॉलर का एरिया हमारे पास एज बाइंग का रहेगा गोल्ड में। अगर गोल्ड इस एरिया पर आएगा तो फिर हम इसमें अगेन बाइंग की पोजीशन को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। और अगर गोल्ड हमें यहाँ पर कुछ अगेन स्ट्रक्चर दिखाएगा बाइंग के लिए, कुछ कैंडल कंफर्मेशन देगा, तो फिर हम अपनी बाइंग की पोजीशन को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। तो प्राइस क्लियरली बता दिया, इसे अपने माइंड में रखिएगा कि अगर गोल्ड इस एरिया पर मिलेगा तो यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। अब ऊपर भी हमारे पास एक छोटा सा एरिया है, लास्ट मार्केट ने अपने इसी फ्रैक्टल को ब्रेक किया। फ्रैक्टल को ब्रेक करने के बाद हमारे पास एक एफवीजी भी क्रिएट की, छोटी सी माइनर एफवीजी है हमारे पास, और एफवीजी विद ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। तो आई होप गोल्ड ने ऊपर लिक्विडिटी भी बना दी है, अगर इस एरिया से भी हम छोटी सी रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट आपने एक बात को माइंड में रखना है, अब जो इसमें बाइंग वाले फ्रैक्टल होंगे वो गोल्ड इन्हें ब्रेक करता हुआ डाउन साइड पर आएगा। ये वाले एरिया ब्रेक होंगे बट यहाँ से कुछ ना कुछ हमें भी कलेक्ट होंगे। मेजरली अब हमने कोशिश करना है गोल्ड में सेल की पोजीशन को एक्टिव करनी है, क्योंकि अभी बाइंग गोल्ड में प्रॉपरली बाइंग नहीं आई है। जब प्रॉपरली बाइंग होगी तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। अभी इसमें क्या है, गोल्ड में अभी सेलिंग मोमेंटम हाईली क्रिएट हुआ है और एक्सपेक्टेशन भी यही है कि गोल्ड अभी सेल आएगा। और अभी गोल्ड ने जो अभी करेक्शन कर रहा है, इससे जो रिटेलर्स हैं वो ये समझ रहे हैं कि गोल्ड में अभी बाइंग का मोमेंटम अगेन शिफ्ट हो गया और गोल्ड बाय होता हुआ पंप ऊपर जाएगा। बट उन्हें ये नहीं पता अभी गोल्ड करेक्शन कर रहा है, करेक्शन के बाद गोल्ड हो सकता है कि अगेन एक और डिप लगा दे। जब गोल्ड हमें ऑलमोस्ट
3500 के एरिया पे मिलेगा, तो तब हम वहाँ से गोल्ड को बाय करने की कोशिश करेंगे और फिर हम उसे प्रॉपर्ली वेट भी करेंगे उस बैंक। आई होप चीज़ें क्लियरली एंड डीपली मैंने समझा दी हैं और आपको समझ भी आ गई होगी। जिन चीज़ों की आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बताएँ, मैं अगेन आपको बता दूँगा और समझा भी दूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ डेली बेसिस पर शेयर की जाए।